मंच पर उपस्थित इस ग्राम के प्रधान आदरणीय उदयवान जी, बीडीसी अविनाश कन्नौजिया जी, बूथ प्रमुख अभिषेक शर्मा जी, शक्ति केंद्र संयोजक ओपी धारिया जी, मंच पे विराजमान हमारे इस मंडल के संयोजक शैलेश पांडे जी, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरधारी जी, जिले के उपाध्यक्ष संतोष सिंह जी, पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष द्वय प्रदीप उपाध्याय जी, दिनेश जायसवाल जी, अमरनाथ पटेल जी, उपस्थित यहाँ पे हमारे कौशल बाबा, पूर्व प्रधान हमारे संत मुनि जी, सत्तन जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों तथा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, आज भारत सरकार के मंत्री के रूप में अगर यहाँ खड़ा हूँ तो आप सबके बदौलत यहाँ पर मैं खड़ा हूँ कि आपका बारंबार आशीर्वाद जो हमें मिला, आज मुझे वो गौरव प्राप्त हुआ कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ करने का काम हमें प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। लेकिन साथ में थोड़ी सी चिंता भी होती है कि 6 मरतबे आप सबने जब मुझे जिताया था, जब सांसद बनाया था, तो आपके मन में होता था कि जो हमारा सांसद हो, जो हमारा विधायक हो, वो अपने दायित्वों का निर्वहन करे। और हम लोग प्रयास करते थे उस समय सांसद के रूप में कि अपने दायित्वों का, और उसके नाते महाराजगंज की जनता जब 5 साल के बाद चुनाव होता था और मूल्यांकन करती थी तो बारंबार अपना आशीर्वाद सहयोग देती थी। और आज हमारे पास और वो दायित्व भारत के वित्त राज्य मंत्री के रूप में कहीं ना कहीं आज मुझे पूरे भारत का भ्रमण करना पड़ता है, और आज पूरा क्षेत्र मेरा पूरा भारतवर्ष है। तो आप भी चाहते होंगे कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है, भारत सरकार का मंत्री है, उसे जो दायित्व मिला है उस दायित्व का निर्वहन ठीक से करे ताकि पूरी भारत की सेवा हो सके। ये आप भी चाहते हो कि हमारा नेता जो गया है आज दिल्ली, पूरे देश का काम कर रहा है, वो अपना कामों में सफलता प्राप्त हो। उसके नाते मित्रों, कहीं ना कहीं जो हमारा स्वभाव था कि अपने जनता के बीच में लगातार आने का, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का, उसमें थोड़ी कमी हुई है। फिर भी जरा सा भी हमें समय मिलता है, एक दिन का भी समय मिलता है, तो मेरा मन यहीं पे लगा रहता है और मैं प्रयास करता हूँ कि जनता के बीच में जल्दी से जल्दी कार्यकर्ताओं के बीच में मैं पहुँच जाऊँ, और उसी के तहत मैं आपके बीच में आया, उसी के तहत मैं आपके बीच में आया। मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मोदी जी जब से देश में आए हैं और उसके पहले का हमारा जिला, मैं कहता हूं कि अभी काम बहुत बाकी है। आज़ादी के 65 साल में जो काम नहीं हुआ वो 9 साल में 100% तो पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर दोनों में तुलना करेंगे कि 2014 के पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, दूसरे लोगों की सरकार थी, और 2017 के पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, दूसरे लोगों की सरकार थी, और जोगी जी इस देश के मुख्यमंत्री बने, अगर दोनों में तुलना करेंगे कि 2014 के पहले इस गांव की क्या स्थिति थी, इस जिले की क्या स्थिति थी, इस प्रदेश की क्या स्थिति थी, इस देश की क्या स्थिति थी, अगर दोनों में तुलना करेंगे तो आपको अंतर नजर आएगा। अभी बहुतों का मकान बनना बाकी है, बहुतों का शौचालय बनना बाकी है, बहुतों को राशन कार्ड बनना बाकी है, पेंशन बनना बाकी है। लेकिन अगर आप देखें तो मोदी जी ने क्या कहा, सबका साथ सबका विकास, और जितनी भी हमारी योजना चल रही है वो सब में किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। और मोदी जी जो योजना चला रहे हैं, पहले भी योजना चलती थी, मकान बनने की योजना चलती थी, तो क्या होता था कि गांव में 4 मकान पड़री खुर्द में बनी, 6 मकान हमार कसमरिया में बनी, 10 मकान हमार सेखुई में बनी। ये कोटा आता था, प्रधान भी परेशान होता था, जनता भी चिल्लाती थी, क्योंकि प्रधान की मजबूरी होती थी। तो 10 किसको दे, तो स्वाभाविक है जो उसके अपने लोग होते थे उसी को देते थे।
लेकिन अब क्या है कि हिंदुस्तान में चाहे किसी जात किसी धर्म का हो, वोट दिया हो चाहे ना दिया हो, मकान बनना है तो सबका बनना है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। अभी जो बचा है जिनका मकान, वो चिंता मत करें, ये मोदी का घोषणा है, क्योंकि बीच में कोविड आने खराब हो गया, उसमें थोड़ा विलंब हुआ। भारत सरकार का वित्त मंत्री होने के नाते मुझे मालूम है बजट में हम लोगों ने